ओके, तो लास्ट क्लास में 3 होमवर्क दिए थे और पूरी उम्मीद है आपसे ये तीनों होमवर्क हो भी गए होंगे। आपको कहीं पे कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आपके पास इसका पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं नोट्स के अंदर। तो चलते हैं हम अगले बैलेंसिंग की तरफ, जिसका नाम है नंबर 6 पे आ गए हम। और यहाँ पर हमारे पास जो केस है वो है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में H2S है अब की बार, और H पॉजिटिव है। इसको आपको करना है बैलेंस, और कंप्लीट द रिएक्शन में ये जरूर आएगा डी एंड एफ में। तो देख लो, यहाँ पर Cr2O7 जो है डाइक्रोमेट, ये किस में चेंज होता है? ये चेंज होता है हमारा कल भी किया था हमने Cr3 पॉजिटिव में। और H2S जो चेंज होता है वो सिर्फ नॉर्मल क्या सल्फर लगा दो, बस खत्म। चलो फिर से रूल लगाते हैं। AOC एटम को बैलेंस करते हैं, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा एक सल्फर, और मैंने क्या कहा था कि हाइड्रोजन को और इसको ऑक्सीजन को इग्नोर करना है हमें, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर रहा हूँ मैं, +6 है। यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आपका, आप कैलकुलेट कर लो, यहाँ आ जाएगा आपका -2, यहाँ आपका आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा +3, यहाँ आ जाएगा आपका 0। अब इसका कॉम्बिनेशन इससे बनाना है और इसका कॉम्बिनेशन हमें इससे बनाना है। तो नीचे मैं लिख रहा हूं अगेन 6 टाइम डिक्रीज बाय कितना, 12, और 6 डिक्रीज बाय 6। ऊपर आपको बताना है इंक्रीज बाय क्या होगा, रेज योर हैंड। इंक्रीज बाय कितना इंक्रीज हो गया? किसी को भी कोई डाउट हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है कि ये कहाँ से आ गया, वगैरह वगैरह। तो विपिन बताइए कितना इंक्रीज हो गया? 2 से इंक्रीज बाय 2। देखो -2 में ऐसा क्या ऐड करोगे जो आंसर 0 आ जाए, तो हम 2 ऐड करेंगे। अच्छा, अब किससे मल्टीप्लाई करना है इसको 3 से मल्टीप्लाई, ताकि इसके इक्वल आ जाए। तो यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया, और जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आगे चलते हैं, अब हमारा चार्ज बैलेंस करना है, तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3H2S प्लस H पॉजिटिव विल गिव यू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस में 3S। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चार्ज बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर देखो, 7 ऑक्सीजन है लेफ्ट में टोटल। राइट में कितने ऑक्सीजन है टोटल? तो यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, 0। तो हमें यहाँ पर 7H2 लगाना है, तो ये 7H2O यहाँ आ गए हैं, और 14H है तो उसको यहाँ लगा दो। ये आपका हो गया बैलेंस। तो जिनकी 11th में इन्होंने प्रैक्टिस की उनके लिए तो ये बच्चों का खेल होगा, और जिनको नहीं प्रैक्टिस किए ज्यादा, तो भाई इसको सीख लो जितना जल्दी हो सके। इस क्वेश्चन के लिए अगर कुछ आपको पूछना है तो रेज योर हैंड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया भाई, जिन्होंने भी हैंड रेज करे हैं उनके लिए ठीक है। देखो यहाँ हाइड्रोजन की एंट्री है, ठीक है ना, इस H पॉजिटिव के अलावा यहाँ हाइड्रोजन की एंट्री है। तो यहाँ 14, जब भी कभी हाइड्रोजन की एंट्री होती है, जैसे कल मैंने आसान क्वेश्चन किया करवाए थे, थोड़ा सा लेवल हम अप करेंगे। यहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन की एंट्री है, तो यहाँ ऑलरेडी 6 हाइड्रोजन आ चुके हैं। तो यहाँ आपके 6 आने का सीधा मतलब है, यहाँ आपके अब 6 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब यहाँ कितने रह गए आपके? सिर्फ 8। तो ये मिस्टेक थी जिनके लिए इतने बच्चों ने क्वेश्चन हैंड रेज किया था। तो यहाँ 8 H पॉजिटिव आएंगे, और ये आंसर करेक्ट। आगे चलते हैं, नंबर 7 पे चलते हैं, और नंबर 7 आपका बहुत कमाल का क्वेश्चन है। MnO4 नेगेटिव 2 बार आ चुका है बोर्ड में। C2O4 2 नेगेटिव, इसको ऑक्सलेट आयन बोलते हैं, और H पॉजिटिव। अब इसे जल्दी से स्टार्ट हो जाओ और करके दिखाओ, इसका आंसर क्या आएगा। उसमें इतना बताता हूँ, यहाँ Mn आ जाएगा आपका 2 पॉजिटिव, और C2O4 यानी ऑक्सलेट आयन का आता है CO2। स्टार्ट करो, मेहनत करो, और इसको देखो कहाँ तक आप कर पाए। इसको टाइम स्टार्ट होता है आपका, देखते हैं कितने इसका आंसर एक्यूरेट निकाल पाएंगे। वेरी गुड, एक आंसर आ गया है। ओके रिया बताइए आपका क्या आंसर है इसमें? C2O4 के 10 CO2 8 H2O। ओके, और हाइड्रोजन कितना है आपका H पॉजिटिव? 16। 10 H पॉजिटिव आया है आपका, या 16 आया है? तो 16 H पॉजिटिव 10 CO2।
ओके, 16H पॉजिटिव आया है और 10 CO2। ठीक है, विपिन आपका बताना कितना H पॉजिटिव आया है? सर 16। और C2O4 कितना आया है? सर 5। 5। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ और फिर अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन वो आपको एग्जाम घर से करना है। तो देखना एक बार ध्यान से, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। वही रूल है अभी भी, AOC एटम बैलेंस कर दो, MN बैलेंस है, 2 कार्बन है तो यहाँ 2 लगा दो। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं, यहाँ पे है +7 है, यहाँ अगर आप निकालोगे तो देखो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 2x - 8 = -2। तो 2x = +6। तो x की वैल्यू साफ पता लग रही है, +3 है, ये +3 है, ये +2 है और ये +4 है, इस तरीके से। ठीक है, और ये होने के बाद अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो साफ साफ नजर आ रहा है डिक्रीज बाई 5 है। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है 3 से 4 देखकर ये मत लिख देना इंक्रीज बाई 1, नहीं यार, ये 3 किसका है? ये तो x की वैल्यू है, यानी एक कार्बन की वैल्यू 3 है तो 2 कार्बन की 6 है, और यहाँ एक कार्बन की 4 है, 2 कार्बन की 8 है, तो यहाँ लिखेंगे हम इंक्रीज बाई कितना, 6 से 8, इंक्रीज बाई 2। अब इसको इक्वल करने के लिए और कोई रास्ता है ही नहीं, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया और यहाँ आपका 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है ना, ये 5 2 जा 10 हो गया। तो ये इतना हो गया आपका बैलेंस। अब हमें बैलेंस करना है क्या, चार्ज। तो 5C2O4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव विल गिव यू 2Mn2 पॉजिटिव प्लस में क्या, 10 CO2। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें इस केस में तो ऑक्सीजन जो है लेफ्ट में कितने हैं, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, तो 28 ऑक्सीजन है। राइट में देखो कितने ऑक्सीजन है, 20 ऑक्सीजन है। कितने की कमी है, 8, तो यहाँ 8 H2O आपको दिखाई देंगे और इसी का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 H पॉजिटिव आपको ये आ जाएंगे। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी तरीके से नंबर 8 जो है ये आपका होमवर्क है, ये भी कुछ ऐसा ही है। क्या है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस वही ऑक्सलेट आयन प्लस H पॉजिटिव, तो इसका आंसर निकालना है। देखते हैं कितने निकाल पाएंगे। तो ये है आपका होमवर्क, कई बच्चों ने आंसर सेंड भी किए हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। अगर आपका आंसर आता है तो मुझे व्हाट्सएप पे अपना जो पिक क्लिक करके मेरे पास सेंड कर दो। अगला है नंबर 9। नंबर 9 है आपका क्या, MnO4 नेगेटिव प्लस में I नेगेटिव प्लस में H2O। ये पहला क्वेश्चन है जहां आप देखोगे कि लेफ्ट में H2O है जो इंडिकेट कर रहा है ये बेसिक मीडियम है। ठीक है ना, ये बेसिक मीडियम का पहला क्वेश्चन है। अब बेसिक मीडियम में आपको याद है MnO4 नेगेटिव क्या है, Mn2 पॉजिटिव नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है MnO2, ये होता है। I नेगेटिव I2 नहीं होता, क्या होता है आयोडेट आयन IO3 नेगेटिव होता है। ठीक है, चलो अब इसको करके देखते हैं। यहाँ पर वही AOC लगाते हैं। A का मतलब Mn एक है बैलेंस, आयोडीन एक है बैलेंस, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 7 है, यहाँ -1 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। ठीक है, अब एक बार इसको इससे लिंक कर लेते हैं, इसको इससे लिंक कर लेते हैं। तो हमें क्या पता लगा, नीचे 7 से 4 होने का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाई 3। यहाँ अगर हम देखेंगे -1 से 5 होने का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाई -1 में ऐसा क्या ऐड कर दोगे जो आंसर 5 आए। ठीक है, तो 6 ही तो ऐड करेंगे ना, 6, यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई ताकि दोनों इक्वल आ जाए। ठीक है ना, तो ये 2 है, ये 2 है, ये आपका इतना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस। तो चार्ज बैलेंस कैसे करना है, 2MnO4 नेगेटिव प्लस में I नेगेटिव प्लस में H2O विल गिव यू 2MnO2 प्लस में IO3 नेगेटिव। अब चार्ज बैलेंस करते समय मैं आपको बता दूं, अगर बेसिक मीडियम है
तो आपको चार्ज आप चाहो तो ऐसे भी बैलेंस कर सकते हो। जैसे यहाँ टोटल चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है, ठीक है, 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव, तो यहाँ चार्ज है आपका 3 नेगेटिव, यहाँ सिंगल नेगेटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो कितने की कमी पड़ी है, 2 की, तो 2 आपके क्या होने चाहिए, OH होने चाहिए, और जो 2 OH हैं वो इस तरह से आप यहाँ लगा सकते हो, 2 OH, ठीक है। बेसिक मीडियम में OH आते हैं, 2 का हाफ कर दो 1H2, तो वही आ गया। किसी को भी डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो हैंड रेज कर दो, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ये आंसर आ चुका है आपका पूरा, और समझोगे तो समझ में आएगा भी आपको। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो हैंड रेज करो। आराध्या बताइए, बताइए। सर रिपीट कर दो। देखो ये है ना बेसिक मीडियम है, और ये उनसे थोड़ा सा अलग तरीके से हुआ है। बेसिक मीडियम में अगर आप ऑक्सीजन को चेक करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं पहले ही एक साइड सेफ वे लेके चल रहा हूँ। सेफ वे क्या है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना एक बार फिर से। देखो आपको करना क्या है, H2 तो लगा हुआ था, OH नहीं था, इसे हटा दिया मैंने। आपको करना ये है, अगर जैसे आपको पता लग जाए ये बेसिक मीडियम है, जो कि रेयर एंड रेयरेस्ट क्वेश्चन आएंगे, तो करना कुछ नहीं है, चार्ज कैलकुलेट करो। देखो पूरे परमैग्नेट पे एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन परमैग्नेट कितने हैं, 2 हैं, तो 2 नेगेटिव, और एक नेगेटिव ही है, कितने नेगेटिव हो गए, 3 नेगेटिव हो गए। अब यहाँ आ जाओ, चार्ज कैलकुलेट करो, यहाँ कितना नेगेटिव है, 0 कोई चार्ज है ही नहीं, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, तो 1 नेगेटिव हो गया। अब आपको क्या करना है, चार्ज बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम में OH लगाते हैं, तो -1 है, इसको इक्वल करने के लिए 2 OH लगाए यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ लगा दिया हमने 2 OH नेगेटिव। ऐसा करने पर यहाँ भी आपका 3 नेगेटिव हो गया, और 2 OH का हाफ H2O, हाफ यानी कितना रह गया, 1 H2O, वो आपने यहाँ लगा दिया 1 H2O। तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर लोगे। नंबर 10 की तरफ आगे हैं हम, और अब देखते हैं नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इसको करना है बैलेंस। तो देखो यहाँ अगर आप इसको बैलेंस करते हो तो पता है आपको एसिडिक मीडियम है, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव हो गया, I2 हो गया। अब यहाँ पर साफ साफ हम देख पा रहे हैं, ये वाले हिस्से को मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो कि एटम बैलेंस करोगे, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम 2 आयोडीन, तो यहाँ 2 आयोडीन लगा दो। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो, क्या आएगा, +6 आएगा, -1 आएगा, +3 आएगा, और 0 आएगा। रेज योर हैंड, अपना हैंड रेज करो और बताओ ऊपर वाले एरो में ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया। रेज योर हैंड। रुपेश बताइए क्या हुआ। -2। यार ये आपने क्या बताया, मैं क्या लिखूं, ऑक्सीडेशन नंबर -2। भाई इंक्रीज बाय -2 हो जाएगा। यार इंक्रीज बाय कब से होने लगा माइनस में, आपको यही तो चीज सीखनी है ना। यशिका बताइए। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2। देखो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2 करेक्ट है, क्योंकि देखो ये -1 है, लेकिन ये एक आयोडीन पे है, दूसरा भी तो आयोडीन है ना, तो -2 हो गया। अब -2 में ऐसा क्या ऐड करोगे जो आंसर 0 आए, तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2, ठीक है ना, 2 इंक्रीज हो गया है, यही मुश्किल था इसका। यहाँ देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाई कितना हो जाएगा, वही 6, तो 2 को मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जाइए, क्या हो गया, 6 हो गया, ये 3 एज इट इज आ गया। अब जैसे ये हो गया, अब इसको स्केलेटन को दोबारा लिख दो, Cr2O7 नेगेटिव 6I नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव विल गिव यू 2Cr3 पॉजिटिव प्लस में 3I2। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस होने के बाद चार्ज बैलेंस करना है। तो चार्ज बैलेंस करते समय, अब क्योंकि एसिडिक है तो ज्यादा घबराना है ही नहीं। लेफ्ट में कितना ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, राइट में कितना ऑक्सीजन है, 0, तो यहाँ लगाना है आपको 7H2O, ठीक है।
और यहाँ पर आपको क्या लगाना है, 7s2 के बाद कितना हो गया 14H पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका बैलेंस। हाइड्रोजन की कोई एंट्री तो थी नहीं जो हमें घबराना। बहुत सिंपल स्ट्रेट तरीके से ये बैलेंस हो गया। कोई भी डाउट हो, रेज योर हैंड। कोई भी डाउट हो अभी भी, मैं फिर से रिपीट करने के लिए तैयार हूं। डाउट हो तो बताओ कहाँ आपको क्या दिक्कत है। ठीक है, तो फिर अब कहानी को और आगे चलते हैं। 10 क्वेश्चन तो ये थे आपके, इनमें से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे जाएंगे। अब 10 में से 2 आने के बाद हो सकता है 1 आए 2 आए, लेकिन आएगा जरूर इन 10 में से। बचे हुए जो 10 हैं उनमें से 1 आएगा। तो चेक करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी बैलेंसिंग का ही है, रिएक्शन है। व्हाट हैपन व्हेन, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट इज हीटेड। पोटेशियम परमैंगनेट इज हीटेड, अगर इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा। पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4 को हीट करोगे तो क्या होगा। आंसर भाई ये बनाएगा आपका पोटेशियम मैग्नेट। ये देखो K2MnO4 प्लस में MnO2 प्लस में O2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब सोचने वाली बात है, ये जो K है यहाँ तो 2 है, यहाँ तो 1 ही है, तो जाहिर सी बात इसके आगे 2 लगेगा। अभी पूरा बैलेंस हो गया। ठीक है, रेज योर हैंड अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो, ताकि मैं आगे चलूं। मैं अर्जुन बताइए। सर 10वें में वो दूसरे वाला डिक्रीज बाय 6 कैसे हो गया। 10वें में दूसरे वाला डिक्रीज बाई 6, क्योंकि भाई ये 6 2 जा 12 है, और ये है 3 2 जा 6, तो 12 और 6, तो ये डिक्रीज बाई 6। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाई 6 ऐसे होगा ये। ठीक है सर। और अब जो ये हुआ है, यहाँ पर 3 नाम आपके सामने आए हैं, ये 3 नाम है। अब एक एक करके बताओ, पहले KMnO4 का क्या नाम है, रेज योर हैंड। पहला KMnO4 इसका नाम क्या है, रुपेश बताइए। पोटेशियम परमैंगनेट। बिल्कुल, अगले वाले का नाम बताइए। इसको मैंने लिख दिया जो आपने बताया, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट। अब अगले वाले का बताइए। पोटेशियम मैग्नेट। वेरी गुड, अगले वाले का नाम है पोटेशियम मैग्नेट। इसको हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिख देंगे, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, अच्छा अब इस अगले वाले का बताइए। रेज योर हैंड किसी को अगर इसके बारे में बताया तो। वैशाली बताइए। Pyrolusite ion. कुछ बताइए। पायरोलुसाइट और। वेरी गुड, इसे बोलते हैं पायरोलुसाइट और। याद कर लेना भाई इसको भी, पायरोलुसाइट और। वैसे तो सारी इंपोर्टेंट है, सारी खास रिएक्शन है। अभी हम देखो MTG करेंगे, नीट के क्वेश्चन भी करेंगे, तो देखना कितनी चीजें लिंक होती हैं। ये सारे के सारे आई हुई रिएक्शन है। ये कभी तुम इसको सोचो कि नॉर्मल रिएक्शन कर लिया हमने, बढ़िया और आई हुई रिएक्शन है। अगली पे चलते हैं, नंबर 12। अगली रिएक्शन नंबर 12 जो है वो कह रही है, इंडिकेट द स्टेप। मैं 2 रिएक्शन बहुत खास बताता हूँ। इंडिकेट द स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 ठीक है, फ्रॉम पायरोलुसाइट और, फ्रॉम पायरोलुसाइट और। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या आया था। इंडिकेट द स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2O7। याद है, पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम किससे, क्रोमाइट और। याद होगा, इंडिकेट द स्टेप ऑफ प्रिपरेशन, इंडिकेट
द स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट और। बताइए स्टेप, रेज करो अपने हैंड। ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसके टोटल कितने स्टेप हुआ करते थे? रेज योर हैंड। कितने स्टेप में प्रिपरेशन हो जाती थी इसकी? विपिन बताइए। सर 3 स्टेप में। 3 स्टेप में। और याद होगा आपको, पहला स्टेप था जिसमें वो फोन नंबर याद करने के लिए मैंने बताया था 48 78 28, कुछ इस तरीके से था, 48 78 28, ठीक है ना। वैसे तो वो ये आपने याद कर लिया था, समझ लिया था कि अगर हम इसको याद कर ले तो बाकी स्टेप अपने आप याद आएंगे जितने भी बैलेंसिंग के। तो यार ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपके सामने, मैं कह रहा हूँ मास्टरपीस है आपके सामने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोनों में से एक ना एक आता ही आता है। तो पहला तो हम कर ही चुके हैं इसको, तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और अब हम करेंगे ऊपर वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मैंने जानबूझ के इसके साथ लिखवाया है। ये दोनों की प्रिपरेशन बहुत आती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की भी और पोटेशियम परमैंगनेट की भी, जो अब होने वाली है, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन देखते हैं भाई क्या है। प्रिपरेशन कुछ इस तरह है, इसकी 2 स्टेप में खत्म है, उसकी 3 स्टेप में थी। पहले हम पायरोलुसाइट में MnO2 में क्या डालते हैं? KOH, फिर डालते हैं O2, और ये क्या बनाता है? पहले K2MnO4, जो कि आपको पता है दिस इज कॉल्ड पोटेशियम मैग्नेट, प्लस में क्या? H2O, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ गया आपका 2, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया आपका 2, यहाँ आ गया आपका 2 और ये भी 2, ये बैलेंस होगी। यानी पायरोलुसाइट से पहले बना है पोटेशियम मैग्नेट, ये बन गया। अब पोटेशियम मैग्नेट से K2MnO4 से हमें बनाना है पोटेशियम परमैग्नेट। तो यहाँ आप ये क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। इसको ना नॉर्मल भी लिख देते हैं ये इस तरीके से, ताकि नॉर्मल भी समझ में आ जाए। इतना ना लिख के इसका आयन लिख देते हैं, क्या? MnO4 2 नेगेटिव, और यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, बड़ा पॉपुलर है ये, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, और नीचे इन एल्कलाइन मीडियम, यानी बेसिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम। ऐसा करने पर ये मैग्नेट जो है इसका कलर भी मैं जरूर लिखूंगा, ग्रीन कलर जो है चेंज हो जाता है पर्पल कलर में, जिसको कहते हैं पोटेशियम परमैग्नेट, यानी MnO4 नेगेटिव। ये पर मैग्नेट में चेंज हो जाता है और इसका कलर है पर्पल, ठीक है। तो ये 2 स्टेप हैं इसके। ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला पोटेशियम डाइक्रोमेट का आउटस्टैंडिंग, जितनी तारीफ कर लो कम है। मैग्नेट से परमैग्नेट, ग्रीन से पर्पल, ये कलर भी याद रखना, देखना कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे हम उसमें देखेंगे MTG में तो और अच्छी तरह से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन किया गया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ pH? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ pH? pH का पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेट, ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेट, pH का क्या फर्क पड़ेगा इस पे? तो देखो pH का क्या फर्क पड़ेगा। ये होता है CrO4 2 नेगेटिव। रेज योर हैंड, इसका नाम क्या है? जो मैंने अभी लिखा है इसका नाम क्या है? CrO4 2 नेगेटिव। हो गया ना कंफ्यूज? और मैंने एक तरीका भी बताया था, हाफ करके हम बता सकते हैं। रोहित बताइए। क्रोमेट। बिल्कुल, ये CR2O7 2 नेगेटिव का हाफ है, लगभग हाफ है, देन इट इज कॉल्ड क्रोमेट। और वो क्या होता है? डबल इसका डाइक्रोमेट। तो ये क्रोमेट है, और क्रोमेट में अगर आप एसिड यानी H पॉजिटिव डालोगे तो ये बन जाता है डाइक्रोमेट, CR2O7 2 नेगेटिव प्लस में H2।
बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ इस तरीके से 2 लगा देते हैं, तो ये ज्यादा बड़ा इश्यू है नहीं, पता लग जाएगा आपको। अब यहाँ ये जो बना है, अब बताओ रेज योर हैंड, इसका नाम क्या है? विपिन बताइए। डाइक्रोमेट। आ गया ना डाइक्रोमेट। अब ये है आपका डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। अब दिक्कत क्या आती है, इस क्रोमेट का कलर याद करो, कलर याद करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं बच्चों को बताता हूँ, यहाँ देखो 4 ऑक्सीजन है, यहाँ ज्यादा ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, तो जहाँ ऑक्सीजन ज्यादा हो वहां ऑरेंज कलर, कलर का देखना कितना बड़ा रोल है। और यहाँ ऑक्सीजन कम है तो ये येलो कलर। ठीक है, तो ये मीडियम कौन सा हो गया आपका? एसिडिक। इसी का उल्टा कर दो, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं Cr2O7 2 नेगेटिव और एसिड की जगह ले आऊं बेस 2OH नेगेटिव, तो अब मुझे फिर से यही मिल जाएगा 2CrO4 2 नेगेटिव, जिसे कहते हैं क्रोमेट। और प्लस में क्या, वही H पॉजिटिव। यहाँ मैं जानबूझ के लिखूंगा ये एसिड मीडियम था और ये कौन सा एसिडिक था, ये बेसिक है। ठीक है, और एसिडिक बेसिक, और ये क्या है आपका, ये है आपका डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। ये है आपका क्रोमेट। फिर से कलर में क्या बदलाव हुआ, ये है आपका ऑरेंज, क्यों? ऑक्सीजन ज्यादा है, ये ऑक्सीजन कम है तो येलो। तो ये 4 कलर कभी मत भूलना, डाइक्रोमेट का, क्रोमेट का ऑरेंज येलो, और ये मैग्नेट का ग्रीन और पर मैग्नेट का पर्पल। कई बच्चे कहते हैं सर हमने तो ऐसे याद कर लिया, पी से पर मैग्नेट, पी से पर्पल। कलर तो देखो याद करने पड़ेंगे, तो एक पर्पल है, दूसरा ग्रीन, एक अगर ऑरेंज है, ज्यादा ऑक्सीजन है तो ऑरेंज है, और दूसरा येलो। कलर से भी क्वेश्चन आएंगे, देखना भी कैसे कैसे आते हैं। तो यहां तक का तो जो पोर्शन था ये हो गया आपका खत्म। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी एनसीईआरटी जो हमारी लगातार हम उस पर निशान लगाते आए हैं, तो उसको देख लेते हैं। देखो ये क्रोमेट है, ठीक है, ये आपका क्रोमेट है, इसका डायग्राम देख लो, कोई के दिमाग में अगर प्रिंट हो जाए। ये डाइक्रोमेट है, Cr2O7 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, ये भी 2 नेगेटिव। क्रोमेट डाइक्रोमेट, ये वही 2 रिएक्शन है जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ। ये एसिडिक मीडियम है ऊपर वाली, ये नीचे वाली बेसिक मीडियम है। कलर कैसे चेंज होते हैं वो आपने देख लिए। और ये 3 रिएक्शन आपको पता होगी पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन की। 3 रिएक्शन होती हैं, कौन कौन सी? ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, और ये है आपकी आगे चल के क्या, नंबर 3। 3 रिएक्शन, ये बन गया आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो बहुत कमाल की रिएक्शन है, एग्जाम में लगभग आते हैं ये। अब हम वहीं आ जाते हैं अभी जहां से हमने लास्ट में छोड़ा था। ये देखो, ये 5 क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन। ये सारे कलर आयन फॉर्म करते हैं, वेनेडियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सबके कलर दिखा रखे हैं। ये वेनेडियम का है, ये मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, सबके कलर इस तरीके से होते हैं, कलर फॉर्म करते हैं। कलर फॉर्म करने का कारण क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट को अगर आप फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन की एनर्जी दोगे तो एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा, फिर कम डाउन दोबारा से वहीं आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या निकालेगा? कलर, जो हमने अपने नोट्स में कलर का रीजन लिखा है वो। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्यों करते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि द ट्रांजिशन मेटल आर फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, दिस इज ड्यू टू कंपैरेटिवली क्या, स्मॉल साइज, दिस इज ड्यू टू कंपैरेटिवली स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन, हाई आयनिक चार्ज होता है, और अवेलेबिलिटी, ये सबसे बड़ा रीजन है, डी ऑर्बिटल और बॉन्ड फॉर्मेशन, ये भी हमने लिख रखा है। अच्छा, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं? सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, अच्छा ये नाम आपने सुना होगा, वेनेडियम ऑक्साइड है, फाइनली डिवाइडेड आयरन है जो हैबर प्रोसेस में यूज होता है, निकल होता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में। ये सारे कैटलिस्ट जो हैं वो इसी ब्लॉक के हैं। इन रिएक्शन को आपको छोड़ना नहीं है। देखो, बिना हाइड्रोजन की रिएक्शन है तो ऐसे फॉर्म होती है, सभी को पहले ही पता है, I नेगेटिव से I2, H2O, 2 नेगेटिव से SO4, पहले ही पता है। ये देखो, I नेगेटिव से I2,
Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो, हाइड्रोजन होता तो हम इसको बैलेंस करते, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, H2OH2 नेगेटिव से वही SO4। ये आसान रिएक्शन है तीनों। अच्छा, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इनके बीच में छोटे छोटे गैप रह जाते हैं, और उनको कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ट्रैप इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस साइट, या फिर बोल सकते हो वॉइड, या बोल सकते हो एम्प्टी स्पेस। इसलिए क्या बनाते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है। अच्छा, और ये एलॉय क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनका साइज सिमिलर होता है, सिमिलर रेडियाई की वजह से ऐसा होता है। और एलॉय क्या होते हैं? आमतौर पर हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कुछ एलॉय के नाम स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब एलॉय है, ये भी पढ़ लिया। अच्छा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? एग्जाम्पल बताओ, ये भी पढ़ लिया। अच्छा, ये तो खैर मोस्ट इंपोर्टेंट है। कॉपर टू पॉजिटिव अनस्टेबल होता है एट एक्वस सॉल्यूशन में। कोई इसका रीजन बताएगा? मुझे क्लियर कट रीजन सुनना है, कहानी नहीं सुननी। Cu पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन, रीजन बोलो। विपिन बताइए। नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। बिल्कुल, नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा होती है कि वो कंपनसेट कर लेती है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? तो वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर देती है? न्यूट्रलाइज, इसलिए ऐसा होता है। अच्छा, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, अगर इनकी बात करें तो यहाँ से आपकी रिएक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है ना? ये रिएक्शन जो है आपकी स्टार्ट हो जाती है, एक तो प्रिपरेशन ऑफ क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन। ये देखो, पोटेशियम 3 स्टेप हो गए। ये एसिडिक और बेसिक वाला जो क्वेश्चन है जो आज मैंने लिखवाया था, ये हो गया। ये वही बैलेंसिंग आ गई, अभी देखना, अभी और बहुत सारी आ जाएंगी। ये वो वाला क्वेश्चन है जो आज ही हमने किया है, पोटेशियम क्या? पोटेशियम पर मैग्नेट। ये 2 स्टेप आपको याद होंगे, ये पहला स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है। ठीक है। आप दूसरे स्टेप को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक वाला था वो भी मैंने करवा दिया। ये देखो, ये मैग्नेट आयन और ये पर मैग्नेट आयन, हमने ये वाला स्टेप यूज किया है, तो हमारा भी ठीक है। ओके, लेबोरेटरी में ये देखो पर्पल कलर दिखाया गया है इन्होंने, किसका? पर मैग्नेट का, पर्पल का। P फॉर पर मैग्नेट, P फॉर पर्पल। ये ग्रीन कलर, इसका अपोजिट याद कर लेना भाई। ठीक है, ये आपका किसका है? मैग्नेट का है, ये भी आपको पता है। और ये सारी रिएक्शन जो बैलेंसिंग है, ये हम एक तरह से कर चुके हैं। अभी कुछ रिएक्शन देखो, पोटेशियम पर मैग्नेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, ये भी हम कर चुके हैं। और कुछ रिएक्शन जो ऐसी भी हैं जो कल मैं करवाऊंगा इन एसिडिक सॉल्यूशन, ये सारी रिएक्शन हम कर चुके हैं। ये भी और तो और ये भी, सी डी, ये सारी हम कर चुके हैं। ई एफ डी सारी। न्यूट्रल एल्कलाइन मीडियम में हम ये भी कर चुके हैं। ठीक है, OH वाली ये रहती है, कल करेंगे। तो यहाँ तक का कुल मिला के आपका डी ब्लॉक एलिमेंट खत्म होता है। Beside the use in analytical chemistry, potassium permanganate is also a favorite oxidant in preparative organic chemistry. It's used for the bleaching of wool, color करने के लिए भी, क्योंकि पर्पल कलर होता है ना, कॉटन, सिल्क, अदर टेक्सटाइल फाइबर, for decolorization of oil, also dependent on its oxidizing power. तो ये भी हमारे जो नोट्स में बहुत अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश है, उसमें देखेंगे। तो एक क्लास शायद और लगेगी, और ये आपका डी ब्लॉक पूरा हो गया, खत्म यहाँ तक। फिर स्टार्ट करते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट को, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक की क्लास के लिए इतना ही था। किसी के पास कोई क्वेश्चन है रेज करने के लिए तो क्वेश्चन रेज कर सकता है। अभी एक क्लास में और क्लियर हो जाएगा ये सारा का सारा। कुछ रिएक्शन और भी रहती है। रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। जतिन बताइए। सर ट्यूशन से रिलेटेड है सर, दास वानी सर 2 नंबर से क्वेश्चन ट्यूशन सेंटर खोलते हैं, आप खोलते हो क्या? भाई ये जो ट्यूशन है, ये दिवाली के बाद हम ट्राई करेंगे इसको खोलें, लगभग 15 नवंबर के आसपास। ठीक है ना, 15 नवंबर के आसपास हम ट्राई करेंगे कि ये हम खोल लें। ठीक है, बाकी आज जो न्यूज आई है
वो यही आई है गवर्नमेंट की कि उन्होंने अभी मना कर दिया, स्कूल नहीं खोलेंगे अभी वो। तो वो कह रहे हैं अगले डिसीजन तक कोई भी स्कूल नहीं खुलेंगे। आज की न्यूज आई है अभी 1 घंटे पहले की। तो देखते हैं क्या होगा। फिलहाल तो वो मना कर रहे हैं, स्कूल भी नहीं खुलेंगे अभी तो, क्योंकि दिल्ली में केस बढ़े हैं। मेरे ख्याल में आज लगभग 5000 केस फ्रेश केस आए हैं, तो इसीलिए वो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। और पेरेंट्स दिल्ली के थे, उन्होंने भी मेल डाले हैं उनके पास, गवर्नमेंट के पास। पेरेंट्स ने भी साफ मना कर दिया स्कूल ना खोले जाएं। तो अभी तक हम कोई गाइडलाइन है नहीं, 15 नवंबर तक तो पूरी तरह से क्लोज है यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।